जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अध्याय से। प्रिय दर्शकों, न्याय के देवता, कर्म के कारक शनिदेव वक्री हो रहे हैं। 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर 2025 तक लगभग 4.5 महीने से कुछ अधिक 139 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं और इसका व्यापक प्रभाव जनजीवन पर पड़ने वाला है। व्यक्तिगत जीवन से लेकर वैश्विक स्तर तक शनि के इस वक्रत्व का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ने वाला है। हम उन उपायों के भी बारे में इस वीडियो में जानेंगे जिससे शनि के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके, उनके वक्रत्व गति के प्रभाव से हम अछूते रह सकें। ऐसे अद्भुत उपायों की भी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। आप ये जानते हैं कि लगभग हर वर्ष शनिदेव वक्री होते हैं, तो इसमें नया क्या है? क्यों थंबनेल में कहा गया कि तबाही और शांति एक साथ? निश्चित रूप से इस समय जब शनिदेव मीन राशि पर वक्री होंगे तो ये वक्रत्व तो बहुत विशिष्ट होगा। शनिदेव का मीन राशि पे परिवर्तन ही मीन राशि पे आना ही, मीन राशि पे गोचर करना ही बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ संकेत करता है। मैंने प्रारंभ में ही बताया कि शनिदेव अतिचारी हैं, देवगुरु बृहस्पति भी अतिचारी हैं। मंगल के साथ इस समय शनि का योग बन रहा है, दृष्टिगत संबंध भी होते रहेंगे। अभी है, आगे चलकर जब कन्या राशि पर हो जाएंगे तो फिर भी बना रहेगा। अभी 8वीं दृष्टि पड़ रही है, कन्या राशि पर आ जाएंगे तो फिर समसप्तक योग बन जाएगा। तो ये सब कई दृष्टियाँ मिला करके ये बड़े खतरनाक संकेत भी मिलते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, शनि जब मंगल और शनि का दृष्टिगत संबंध होता है या युति होती है तो ये विस्फोटक योग और ज्वालामुखी योग से भी जाना जाता है। और जब मंगल आए हुए हैं सिंह राशि पर, तब से तबाही मचाए हुए हैं। आप वैश्विक स्तर पर देख रहे हैं, पुराना वीडियो हमारा आप उठा के देख लीजिए, मंगल के गोचर का चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी आपको। दुर्भाग्य से सारी बातें सच होती हुई दिख रही हैं, परेशानियाँ सबकी बढ़ गई हैं। अब ऐसी स्थिति में अब जब शनि वक्री हो गए, मीन राशि पर गोचर ही उनका खतरनाक, तो ऊपर से अब वो वक्री भी हो रहे हैं। और जब कोई भी ग्रह वक्री हो जाता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। ज्योतिष में किसी भी ग्रह के 6 प्रकार के बल बताए गए हैं, जिसे खडबल कहते हैं, षडबल कहते हैं। अब षडबल में चेष्टा बल सबसे बड़ा बल हो जाता है। काल बल, अयन बल, स्थान बल, ये सब बल हैं 6 प्रकार के, उसमें से एक चेष्टा बल है। इसमें चेष्टा बल के कारण किसी भी ग्रह का बल बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है बल, इसको जानिए आप। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो ये स्पष्ट संकेत है कि वो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है। अब जब सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है तो पृथ्वी से सबसे नज़दीक हो जाता है, इसलिए पृथ्वी पर उसका प्रभाव बढ़ जाता है। उसकी चुंबकीय शक्ति से पृथ्वी का जनजीवन प्रभावित होने लगता है, इसलिए कहते हैं कि चेष्टा बल बढ़ गया। और भी एक बात कि जो शनि की किसी भी ग्रह की जो स्थिति होती है, 5 प्रकार की स्थिति होती, वक्री, मार्गी, अतिचारी, अनाचारी, स्तंभी। तो अतिचारी तो पहले से ही हैं, अब वक्री भी हो गए, तो 2 प्रकार की स्थितियां एक्टिवेट हो गई हैं इसमें शनि की। तो ये थोड़ी सी कई तरह की परेशानियां ला सकती हैं। अलग अलग राशियों को अलग अलग इसके प्रभाव मिलेंगे, कारकत्व के आधार पर, फंक्शनल रोल के आधार पर। तो अब वृषभ राशि के लिए तो शनिदेव बड़े कारक हो जाते हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं और 9वां स्थान और 10वां स्थान के स्वामी होकर के इनका फंक्शनल रोल बहुत बेनिफिक हो जाता है, बहुत शुभ हो जाते हैं। और हर हाल में वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि बेनिफिशियल हो जाते हैं, शुभ हो जाते हैं, फायदा देने वाले हो जाते हैं। अब जब बली हो जाएगा कोई ग्रह तो लाभ देने की स्थिति में तो लाभ बढ़ जाएगा। तो वृषभ राशि के जातकों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 राशियां ऐसी हैं 12 राशियों में जिसपे शनि के वक्रत्व का कोई दुष्परिणाम प्राप्त नहीं होगा, तो उसमें वृषभ राशि भी है। शनिदेव आपके, मैंने बताया, ये केंद्र के त्रिकोण के स्वामी होकर के ये बड़े शुभ हो गए हैं और वर्तमान में आपके लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। यहीं पर वक्री होंगे तो एक कदम पीछे खींचेंगे और आपके 10वां स्थान का भी लाभ देने लगेंगे, यहाँ का भी लाभ देंगे, यहाँ की लाभ देंगे। और 3 दृष्टियाँ हैं, अर्थात 12 भाव में से 5 भावों का लाभ देने लगेंगे आपको, वृषभ राशि के जातकों को।
थोड़ा सा पीछे हट करके देखना होगा कि कोई काम छूटा तो नहीं है, क्योंकि ये काम का भाव है। यहाँ पर शनि आएंगे, वक्री होंगे, तो एक तरह से आपको संकेत कर रहे हैं जरा पीछे मुड़ करके देखिए, कुछ छूट तो नहीं रहा है, कोई काम आपका पेंडिंग तो नहीं है, दशम से संबंधित, पिता की संपत्ति से संबंधित कोई काम छोड़ तो नहीं रहे आप। यदि छूटा हुआ है तो तीसरी दृष्टि परेशान कर सकती है, हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो पीछे मुड़ करके देखिए, कोई काम छोटा हुआ हो तो उसको पूरा करके खत्म करिए आप। ठीक, पहला काम। दूसरा, शनि यहाँ पर बैठ करके, यहाँ पे इनकी जो तीसरी दृष्टि है आपके हेल्थ को पड़ेगी। मैंने बताया कि अगर ये काम पूरा कर लिया तो तीसरी दृष्टि से आपको राहत मिल जाएगी। और सर्वाधिक बल का निक्षेप इस समय तीसरी दृष्टि पर वक्री शनि का होता है, तो हेल्थ को ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करते। तो मित्र की राशि यहाँ पर बैठी हुई है, मित्र की राशि है वृषभ राशि, तो ऐसे भी राहत हो गई। अगर आप यहाँ के काम को, अपने पेंडिंग्स को खत्म कर लेते हैं तो और राहत की बात है। तो हेल्थ पे कोई दुष्प्रभाव नहीं आता हुआ दिख रहा है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, शिक्षा और संतान के भाव पर पड़ रही है। यहाँ के स्वामी भी शनि के मित्र हैं, तो यहाँ से भी वृषभ राशि के जातकों को कोई भी नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा, बल्कि आपकी संतान मेहनत करने के लिए उद्यत होगी, उसकी पढ़ाई लिखाई में उन्नति होगी। यदि आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो आपको हायर एजुकेशन का लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, आपकी नॉलेज अपग्रेड होती हुई दिख रही है। शनि संतान का भी कारक, एक संतान का कारक हो जाता है कुंडली में। तो आपके लिए, अगर ये वृषभ राशि के जातक संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए भी इस समय बहुत अच्छा है। शनि चूँकि तपस्वी है तो मंत्र जप में आपकी रुचि हो सकती है, साधनाओं में आपकी रुचि हो सकती है, मंत्र लेखन आदि में आपकी रुचि हो सकती है। यदि नहीं रुचि है तो उसको करेंगे तो शनि का फल आपको और अच्छा प्राप्त होता हुआ दिखेगा। शनि की जो 10वीं दृष्टि है आपके अष्टम स्थान पर पड़ रही है। अब चूँकि शुभ हैं तो नुकसान तो नहीं करेंगे, लेकिन चूँकि अष्टम स्थान है तो यहाँ की चीज़ों को, अर्थात गुप्त चीज़ें, रहस्यमय चीज़ें, ये सब चीज़ों के प्रति आपकी उत्कंठा बढ़ जाएगी जानने की। तो ज्योतिष, तंत्र मंत्र आदि के या गुप्त चीज़ें, यदि आप स्पॉय हैं, आप गुप्तचर एजेंसियों में काम करते हैं, उस सब के लिए बहुत अच्छा है। मंगल के साथ अब आते हैं, मंगल के साथ क्या संबंध होगा, तो क्या प्रभाव हमको प्राप्त होगा। अब चूँकि मंगल आपके चतुर्थ स्थान से गोचर कर रहे हैं, अब यहाँ से 8वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, शनि के साथ संबंध बनता हुआ दिख रहा है। इसी को षडाष्टक योग भी कहते हैं। अब षडाष्टक योग मंगल के साथ है, कब तक है, इस महीने के अंत तक, 28 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे मंगल। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई किसी प्रकार का निवेश है, कुछ खरीद फरोख्त आपको करनी है तो बहुत सावधानी से करिएगा, लेकिन सावधानी से अगर कर लेंगे तो लाभ भी आपको वहाँ पर कराते हुए दिखेंगे। कृषि आदि के कार्यों में भी आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कोई काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, वहाँ पे भी लाभ आपको होता हुआ दिख रहा। भूमि भवन वाहन का सुख बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, मंगल यहाँ केतु के साथ है, नक्षत्र भी मंगल का वर्तमान में ठीक नहीं है, तो थोड़ा सोसाइटी में कुछ लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। ओवर पावर करने की स्थिति में आप आ सकते हैं, किसी के अधिकारों पर आप हावी हो सकते हैं, इससे थोड़ा सा झगड़ा बढ़ सकता है, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। शनि की अब मंगल जब यहाँ पर आ जाएंगे आपके पंचम स्थान पर, तो यहाँ से शनि और मंगल की सीधी दृष्टि पड़ेगी, जिसे समसप्तक योग कहा गया है। प्रायः समसप्तक योग लाभकारी हो जाता है, और आपके लिए चूँकि शुभ हैं तो और लाभकारी होगा, तो ये आपके लिए बेहतर है। इससे आप डरने और चिंता करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। तो कुल मिलाकर के शनि का ये गोचर आपके लिए, हाँ, परिवर्तन करवा सकते, काम में परिवर्तन कर सकते हैं, नई नौकरी दिला सकते हैं, जो आपके लिए अधिक लाभकारी हो सकती है। अब चूंकि अष्टम देखेंगे तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हैं कि एक काम छोड़ करके दूसरे काम की तरफ आप जा सकते हैं, जिसके प्रति आपको विशेष लाभ भी वहाँ से प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। इसलिए कोई भी काम अगर चेंज करना है तो उससे कोई भय आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आप ये समझिए कि जो भी होगा हमारे भले के लिए होने जा रहा है। शनि के इस क्षमा करिएगा, शनि के इस वक्र गति का और अधिक लाभ लेने के लिए वृषभ राशि के जातकों को क्या करना चाहिए? केवल और केवल हनुमान चालीसा का पाठ आप खूब करिए। लोगों को शिक्षा का दान कर सकते हैं, जो स्टडी मटेरियल्स हैं इसको भी लोगों को, बच्चों को आप जितना ज़्यादा देंगे इससे लाभ होगा। हनुमान चालीसा का पाठ खूब करिए, मंदिर खूब जाइए। और इसके अलावा शनिदेव, चूँकि जब उपाय की बात आएंगे तो हमें नक्षत्रों पे जाना पड़ेगा, तो शनिदेव का वर्तमान
लगभग 3 अक्टूबर तक ये अपने ही नक्षत्र पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे, जिसके स्वामी हैं अहिर बुध ने। अहिर बुध ने जो है वो भगवान विष्णु के शयन की व्यवस्था करते हैं। तो शेष साई भगवान विष्णु की मूर्ति का ध्यान करें, 10-5 मिनट ध्यान करेंगे तो इससे आपको विशेष लाभ शनि देंगे। दूसरी बात, जब 3 अक्टूबर के बाद पूर्वा भाद्रपद पर आ जाएंगे, जो पूर्वा भाद्रपद में आएंगे तो इसके जो स्वामी हैं वो हैं अजैकपाद भैरव। ये थोड़ी सी खतरनाक स्थिति, क्योंकि भैरव का शासन फिर आ जाता है, शनि उस पर जाते हैं। भैरव भगवान शिव का रौद्र रूप है, थोड़ी यहाँ पर समस्या बढ़ सकती है। तो केवल ओम अजैकपादाय नमः इस मंत्र का आप जप करते रहिएगा। हो सके तो आप शनि का जो स्तोत्र है, दशरथ कृत शनि स्तोत्र है, उसका भी पाठ कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो वृषभ राशि के जातकों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि शनि हर हाल में आपको लाभ देने आए हैं। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ इसको शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो उसको भी आप पूछ सकते हैं, देर सवेर हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।